हाँ सुमित, आपने कोई ट्रेड लिया है? यस सर, भारती लिया था। एयरटेल। भारती चला? नहीं चला था सर। आज तो 1:4 इन्होंने ले लिया है। एक चीज आपने नोटिस किया है? भारती तो आज अच्छा टारगेट दिया है। ये तनसुख जी ने भी मैसेज किया था कि आज मुझे 1:4 या 5 मिला है बोल के। आ, मैंने सर लेट एंट्री की थी तो मैंने 1:3 लिया। हम्म, एक चीज को नोटिस करिएगा। कल हम आपका जो था आईसीआईसीआई बैंक था ना, कल बात कर रहे थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी सर। आपने देखा और उसको? हाँ सर, देखा हो तो आज 11 रुपये हो गया है सर, 11:15, 11:30। समझ में आ रहा है ना? मतलब देखो मतलब वो टेक्निक कितना काम करता है। और देखो मैंने क्या बोला था, ये 1400 लेवल के पास जाएगा। मैं वही देख रहा था सर, ये 14 को भी टच करके आया, 1400 को। ठीक है, पर मुझे इसको आज ट्रेड नहीं करना था बोल के मैंने ट्रेड किया नहीं। पर मैं इसको शॉर्ट करने की सोच रहा था कि इसको शॉर्ट कर दूंगा। 1400 के लेवल से। तो सब कुछ वो बना भी रहा था, रेजिस्टेंस वगैरह बनाया भी था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मेरा इसमें और इतने लेट में मैं थोड़ा एंट्री करना पसंद नहीं करता हूँ। नहीं तो आज जी सर। निफ्टी में भी मैं सेकंड हाफ में एंट्री करता। लेट एंट्री मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। मैं सुबह सुबह जो हो गया हो गया। तो मेरा आज मैं दो स्टॉक बता देता हूँ। स्टॉक को वो मैम अभी तक आए क्यों नहीं, उनका क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं। आज प्री ओपन सेशन आपने देखा था? ये कहाँ गए हमारे नरेश जी? आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है? ऑब्जर्वेशन? नहीं किया आज। नहीं, अच्छा ठीक है। आज प्री ओपन में कौन सा स्टॉक ऊपर में था? एचसीएल टेक एंड HCL। टीसीएस। करेक्ट। ये दोनों ऊपर थे। ओके। एडवांसेस ज्यादा थे, है ना? एडवांसेस ज्यादा था ना इसमें। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, अगर एडवांसेस ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर जाने के बाद गिर ही जाता है। वही अच्छा। हुआ है ना, मार्केट गिर नहीं गया ऊपर जाने के बाद। एक मोमेंटम के बाद सेकेंड हाफ में वो गिर जाता है। अब देखो, मैंने आज आईटी का जो दो स्टॉक्स थे वो क्या क्या थे, जो वहां पे प्री ओपन में था। ऑलरेडी टीसी एचसीएल टेक एंड टीसीएस तो ये टॉप में ही थे, ऐसा दिखा रहा था। करेक्ट। जी एक सर। कंडीशन को देखो। एचसीएल टेक डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ ना। ओपन होने के बाद कल की हाई के अंदर आ गया। फिर चढ़ने की कोशिश हुआ। 10:20 के आसपास इसने क्या किया, फिर से रेजिस्टेंस बना दिया ना इधर। ये सर नो, ऊपरी से में ओपन होने के बावजूद ये फेल हो गया ना। जो ब्रेकआउट ओपन हुआ था, फेल नहीं हो गया? हुआ है जी। या नहीं? ये यहां से सस्टेन करना होता तो कर जाता ना, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस नहीं बना दिया इस हाई के नीचे। देखो, रेजिस्टेंस बनाए कि नहीं? नरेश जी, हाँ सर। रेजिस्टेंस बनाए कि नहीं? हाँ बनाया। ओके। अब देखो, टीसीएस और एचसीएल टेक तो ऊपर में बता रहे थे। टीसीएस को देखो,
ये भी ऊपरी हिस्से से ओपन हुआ, फिर नीचे आके ये फिर ऊपर जाके इस वाले एरिया पे वही 10 बजे ये भी रेजिस्टेंस बना दिया। करेक्ट। हाँ। मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। इसी वजह से आप इसको देखिए, इन्फोसिस याद है, हम इसको स्टडी कर रहे थे इस वाले कैंडल के साथ, पिछले कल या परसों का कोई सवाल था ना आपका? किसका था ये सवाल? मेरा था सर, कल था, कल किया था। याद है, इस वाले कैंडल के अंदर ये रह गया था ना। हाँ जी सर। ये ड्राइंग बना के मैंने रखा था, इसी वजह से इसको आज पकड़ लिया। तो इसको क्या होना चाहिए, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है। तो आज ये इसको हिट जी करके सर। रिजेक्ट क्यों हो गया पहले कैंडल में? करेक्ट। जी जी। जैसे ही ये रिजेक्ट हुआ, निचले हिस्से में इस वाले लेवल तक आया, आने के बाद फिर चढ़ के गया, और इस वाले एरिया से तब क्या हुआ था, 10 बजकर 10-15 मिनट में मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। यस, बनाया हुआ सर। करेक्ट। अब ये लाइन में कहां से लाया हूं, ये कल का क्लोजिंग लाइन है, ठीक है। और इसमें कितने कितने का है लेवल्स याद है? ओके सर। इसमें लेवल्स कितने कितने का है? 10। हम्म 5-5 का है इसमें, ठीक है। 10 आ सर। 10। कब 5। बढ़ा देते हैं कब घटा देते हैं, इनका क्या ठिकाना। ठीक है। तो यहीं पे देखो हमारा एक लेवल था 1055 का, ठीक है। प्राइस जब यहां से रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरा इस वाले एरिया पे, फिर ये चढ़ने की कोशिश हुआ, तो यहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है ना। और इसमें देखो बायर्स था, हाँ जी हाँ जी। तो ये 55 को तोड़ के ऊपर चले जाना चाहिए था, क्लोज तो किया था। अगले ही कैंडल में ये नीचे नहीं गिर गया। जी सर। मतलब एकदम से एक्सट्रीम 10 पैसे से शायद बच गया असल, ठीक है। यस जस्ट, सर। तो यहाँ पे मैंने एंट्री को बनाया था, और इसका टारगेट में यहां तक तो नहीं ले पाया, यहीं पे मैंने पोजीशन को कट कर दिया था इस वाले जगह पे, राइट, क्योंकि ये 45 का जगह था ना। हाँ जी हाँ जी पांच सर। 55 के होता है ना इसका, क्योंकि देखो 45 से ये यहाँ से रिजेक्शन होके गया था। करेक्ट। मॉर्निंग करेक्ट में सर। 45 से रिजेक्ट होकर ऊपर नहीं गया था। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आया, तो इस वाले लेवल पे मैंने अपना पोजीशन को काट दिया। अगर थोड़ा सा रुक जाता तो शायद मिल जाता, पर टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे पीक हुआ ये स्टॉक? जी। इसी के साथ एक दूसरा स्टॉक था हाँ जी टेक, सर। ये थोड़ा टेक्निकल इसको इसका समझिए ये कैसे हुआ था। ये भी क्या हुआ, ऊपरी हिस्से से रिजेक्ट हो गया। करेक्ट। इसमें लेवल्स कितने कितने का है, इसमें 20-20 का लेवल्स है, ठीक है ना। तो ये जब रिजेक्ट हुआ, ये 20 के लेवल्स के, ये कल का हाई था, सस्टेन नहीं किया, ब्लैक वाला लाइन नीचे ओपन होके ऊपरी हिस्से से रिजेक्ट होके 1460 के नीचे आ गया प्राइस। करेक्ट। फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, सर फिर इन्फोसिस। हाँ जी, सर चार्ट अब आ गया सर, पहले इन्फोसिस का चार्ट ही दिख रहा था सर। वो शायद नेट का फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो ठीक है ये सर। नीचे की तरफ देखो, ये नीचे की तरफ जब आया, यहां सपोर्ट बना के फिर ये चढ़ने की कोशिश हुआ। तो चढ़ने की कोशिश हुआ, तो इस जगह पे फिर से रेजिस्टेंस बना दिया ना 1460 पे। हाँ जी सर है। करेक्ट। तो 1460 पे इसने क्या बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मैं नहीं जी। जाऊंगा, पर कोशिश हुआ कि मैं ऊपर जाऊंगा। यहां पे देखो, अब मुझे तो इसके नीचे शॉर्टिंग करना था, राइट, 1460 के नीचे। मुझे एक्चुअली इस वाले लेवल के इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना था, पर ये ना, इसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ही कम था। करेक्ट। इसमें वॉल्यूम था ना, इस वाले कैंडल में वॉल्यूम नहीं था।
बाइंग वॉल्यूम था, इसमें है सर, यस। पर क्योंकि हाँ ये जी। ऊपर गया है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि अच्छा ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको मैंने 3 मिनट में कन्वर्ट किया था एक्चुअली। अब जब 3 मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो ये वाला कैंडल मिल गया मुझे, देखो जिसमें वॉल्यूम था। जी। करेक्ट। तो ये वाला कैंडल जब मिल मिल गया, गया। तो मुझे इस कैंडल की लो पे मुझे ऑर्डर प्लेस करना था, और मैंने प्री ऑर्डर इसमें प्लेस कर दिया था। और इसका जो टारगेट था, बस इसी वाले जगह पे मेरा टारगेट बना था, क्योंकि ये अगर गिरेगा तो इसी स्विंग के लो तक गिरेगा। करेक्ट। और यहाँ पे जो मेरा लेवल था, वो कितना था, 2020 का होता है तो नीचे में कितना आएगा, 1440। जी जी राइट। जी। तो मैंने जस्ट 1440 के एक ऊपर रखा था, क्योंकि मेरा 1:4 यहीं पे हो जा रहा था ना। तो मैं बोला कि नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, 50 पैसे से वो नीचे ना आके फिर घूम जाता है उस लेवल से। यस सर। ठीक है, पर टारगेट में ये पहुंच गया, मतलब 40 को एकदम से हिट भी किया है। पर मैं उससे पहले निकल गया था, क्योंकि मेरा जितना टारगेट लेना था इसमें हो चुका था। तो देखो, एक सिंपल चीज को अगर हम बनाने की कोशिश करें, कि अगर हम सिर्फ अगर जब आपको ट्रेडिंग आ जाता है, फिर देखो कितना आसानी से हम ऐसे चीजों को भी पिक करके ट्रेड कर पा रहे हैं ना। जैसे देखो, नीचे में आज था, हिंडाल्को था, आज इस सेक्टर में भी मूवमेंट हुआ है, तो वो मेटल सेक्टर का था। लेकिन सौरभ जी का लॉक थोड़ा अच्छा नहीं था आज, तो उनका पिक किया गया स्टॉक चला नहीं। और ये टॉप में जो होता है, ये दोनों जो सेक्टर होते हैं, इन सेक्टर को अगर आप इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि देखो जो हो चुका है उसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं हुआ है उसमें आप फोकस कर सकते हो। राइट। इतने दिनों से एडवांस डिक्लाइन का क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। अगर ये सिंगल डिजिट में है ना, डिक्लाइन या एडवांस, सेकेंड हाफ में प्राइस को उसी तरफ जाना होता है। यही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना पिछले 15-20 दिन से। ये सर नो, राइट सर। है ना। यस। तो आप लोग इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मतलब डालो, कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है तो मुझे ऐसा करना है इसमें। ओके।